नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे तमाम खास खबरों की। तो वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज रायपुर की जेल से बेल पर रिहा हो गए हैं। वहीं जेल से छूटने के बाद कालीचरण फिर बोले कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, और क्या कुछ बोले वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। एमसीडी बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी से क्यों डरे। 4 राज्यों में सबसे ज्यादा जमानत जब्त किसकी हुई? क्या ये 6 महीने बाद चुनाव होने से डर रहे हैं कि कहीं हार न जाए? और क्या कुछ बोले अमित शाह, ये सुनते हैं। हमें ना अभी डरने की जरूरत है, ना 6 महीने के बाद डरने की जरूरत है। मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है, उनको चुनाव का हवा लग रहा है। मान्यवर, हम तो हर जगह ऑल इंडिया पार्टी है। हम हर जगह हर महीना कोई ना कोई स्थानीय इकाई का चुनाव होता है, और हमारी देश में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी जगह पे अलग पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। कभी हमने दोहरा व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में बहुत सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी भी है, कहीं हमारे पास आज तक दोहरा व्यवहार नहीं हुआ। ये पहली बार दिल्ली में सौतेले मां जैसा व्यवहार करने की परंपरा हुई है। दिल्ली की जनता इसको अच्छे से जानती है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का भय? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? मुझे सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या दिया दिल्ली सरकार को। मान्यवर, मैं 2011 से बोलना चाहता हूं, 10-11 से। 10-11 में 443 करोड़, 11-12 में 582 करोड़, 12-13 में 800 करोड़, 13-14 में 582 करोड़। उसके बाद हम आए 14-15 में भी हम नहीं थे, मगर 568 करोड़। हम आने के बाद 2016-17 में दिल्ली को देने वाला पैसा 817 करोड़, 857 करोड़, 887 करोड़, 19 में 812 करोड़, 20 में 1116 करोड़, 21 में 1030 करोड़ और 22 में 1000। मान्यवर, इसमें भी अर्ध सत्य है। एक तो हमने एक पैसा भी कम नहीं किया है, डबल किया है, जो पहले से कांग्रेस सरकार से चला आता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस सरकार कम दे रही थी, मगर जो दिया जाता था उसमें हमने एक आने की भी कटौती नहीं की है। मान्यवर, मैं फ्लोर पर बोल रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मान्यवर, फिर भी ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए इन्होंने एक ही मद को किया है। टोटल कर एवज में केंद्रीय सहायता, ग्रांट इन एड, यूटी का आपदा राहत फंड, एक्सटर्नल एड और प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फंड होता है। पुलिस का खर्चा पूरा भारत सरकार उठाती है। ये सब मिलाकर 17,000 करोड़ से ज्यादा हर साल दिल्ली की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मगर आंकड़े ऐसे रखेंगे भाई, मेरी पार्टी के तो संस्कार ऐसे नहीं। संजय गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सिपाहियों पर हमले के आरोपित मुर्तजा अहमद अब्बासी पर अब शक यकीन में बदलता हुआ दिख रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। इस बीच अखाड़ा परिषद के स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। ये पूर्ण है, जिस प्रकार की साजिशें आज भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां कर रही हैं, आज देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के अंदर मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वहीं यूपी के अंदर योगी जी जैसा नेतृत्व है, और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, उसकी जन्मपत्री खंगाली जा रही है, और उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको सजा मिलेगी। लगातार संत मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर हमारी सरकार ने हाई अलर्ट किया है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं उनकी सुरक्षा के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं और प्रभु की कृपा होगी ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घटेगी। गोरखपुर की जो घटना है, सामने आ रहे हैं। देखिए जो गोरखपुर की जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, परंतु जो घटना हुई है इसका जो है इसके लिए क्या कहें हम, इसमें मतलब समर्थ नहीं है किसने क्या किया। इसकी जो मतलब आगे चल के जो हमारे योगी जी है इसकी जांच हो रही है और जो भी होगा उसके लिए सही निर्णय होगा। तो बताया जा रहा है मुर्तजा जो पकड़ा गया है उसके आतंकी कनेक्शन भी है। देखिए ये तो हम नहीं बताएंगे, तो वहाँ की जो पुलिस है उसका काम है, तो बाकी हमें इस बारे में कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं है। बल्कि ये जो घटना हुई है अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे मठ है मंदिर के लिए घटना अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मठ और मंदिरों पर हमले होने लगे हैं, ये देखिए अब जो उनके पिताजी है उनका ये कहना है कि इसका जो दिमाग है सही नहीं है, सनकी है। अब इसकी जो जांच हो रही है 5-6 दिन में पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अखाड़े की तरफ से कोई करेंगे कि नहीं, देखिए अखाड़ा परिषद का इसमें काम नहीं, बल्कि हमारा यही है कि जो अखाड़ा परिषद की ओर से हम इसकी जो है निंदा हम करते हैं। यूपी के बदायूं में आशिक मिजाज की करतूत ने रोड जाम करा दिया, जिसकी नगर में व्यापक चर्चा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद महिलाओं ने बीच सड़क पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। नतीजतन रोड अखाड़ा बन गया, जहां महिलाओं में जमकर मारपीट हुई और लोग तमाशबीन बने रहे। थाना अलापुर क्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मामला लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का बताया जा रहा है। इसी के चलते लड़का पक्ष और लड़की पक्ष की महिलाओं में रोड पर ही कहासुनी हो गई और जिसके चलते जमकर मारपीट होने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल अलापुर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त कर रही है। वैश्विक या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी का दायित्व बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान वोट बैंक और परिवारवाद का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजनीति और राष्ट्र नीति साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। और क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना, यही तो है सबका साथ सबका विकास। जब सरकारी मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो, तो फिर पक्षपात भेदभाव टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये संदेश लेकर घर घर जाना है, सबको जागरूक करना है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी
सफल रही है। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। अगली खबर इंदौर से है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज रायपुर की जेल से बेल पर रिहा हो गए। वहीं जेल से छूटने के बाद कालीचरण मंगलवार को इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान कालीचरण ने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। मैं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर पहुंचा हूं और यहां लोगों का उत्साह देखकर गदगद हूं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कालीचरण ने कहा कि मैं हिंदुओं के लिए सदैव काम करता रहूंगा। और क्या कुछ बोले कालीचरण, देखिए। कोई पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके लिए मामला दर्ज हो गया आप पे? क्या बोले आपने? लेकिन मामला दर्ज हो गया उसके ऊपर आप पे? हाँ, तो सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हम बहुत जल्द राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन करने वाले हैं। उसमें हम विधि विशेषज्ञ को लेने वाले हैं। सबकी सहमति से हम सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। और क्या कुछ बोले पुष्कर धामी, आइए सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं से और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मुख्य सेवक का काम दिया है। हमारा काम होगा पारदर्शिता से काम करना, हमारा काम होगा मितव्ययता से काम करना और विकल्प रहित संकल्प को लेकर उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाना। उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जिस संकल्प को हमने लिया है, मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष
एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश ये गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, धर्म अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। प्रत्येक घर से हमारे यहां कोई न कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, कोई न कोई किसी न किसी के परिवार से सीधे कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी स्थान पर, चाहे कोई स्थान हो, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, कहीं न कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। तो इस प्रदेश के अंदर धर्म, मजहब, पंथ, जाति, समुदाय सबसे अलग हमारे यहाँ का कानून बनना चाहिए। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहले कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं, उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। सबका एक समान कानून होगा और हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर राज्य आगे बढ़े और हर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अपने यहां लागू। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में मंडी में सीएम केजरीवाल ने रोड शो किया और कहा, मैं संजय राउत की संपत्तियों को कुर्क करने के मामले को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी इस तरह का कदम उठाती है तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई क्योंकि वह सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अब क्यों? अगर हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर लोग, कट्टर ईमानदार हम लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया। जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यह करना है नहीं करना? पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के अंदर। स्कूल ठीक करने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली ठीक करनी आती है, पानी ठीक करना आता है। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हिमाचल वालों,
इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया, इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में होगी। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। भारत माता की इनकलाब। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।